पंखुड़ी तो जिद क्यों कर रही? आदि आप भी तो जिद नहीं छोड़ रहे हैं ना। मैं जिद नहीं छोड़, आई डोंट गेट दिस। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे ना उनकी कोई चिंता ही नहीं। They need the money यार, उनकी खुद की बेटी, उनकी हेल्प करने से मुझे रोक रही। I just don't get this. आदि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं उनकी परेशानी समझ रही हूँ। लेकिन नाना जी ने जो विल बनाई उससे ऑलरेडी सब अपसेट है। और फिर आप कुल्लू अगर इतने पैसे भेज देंगे तो आदि ये गलत होगा। लेकिन शायद आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहते। माफ करना बेटा, जानता हूं ये तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहता हूं। तुम कुछ पैसे कुल्लू भेजना चाहते हो? पंखुड़ी मुझे मना क्यों कर रही है, मुझे समझ नहीं पड़ रहा। भाई साहब को गए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, और ऐसे में अगर बहू इतनी सारी रकम मायके भेज दे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब के जाते ही बहू ने सारा घर खाली कर दिया और अपना मायका भर दिया। लेकिन कोई भी ऐसा क्यों कहेगा? बेटा तुम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन लोग ऐसा सोचे मैं हैरान नहीं होगा। इस परेशानी से दूर होने के लिए मेरे पास एक तोड़ है। पैसे मैं दूंगा। हाँ? लेकिन बेटा बहू को ससुराल के पैसे भेजने में एतराज है ना, तो तुम मेरे अकाउंट से ले लो पैसे, दोनों खुश। लेकिन आप अपने पर्सनल अकाउंट से क्यों? मेरी पूंजी तो तुम बच्चों की खुशी में है। तुम खुश तो मैं खुश। मैं तो यूं ही सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊंगा। छोटे नाना कहते हो, मेरे नाम में कहीं ना कहीं एक नाना तो है ना। प्रीति, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। ऑनेस्टली तो एक बार मैं बहुत अपसेट हुई थी, बट आई एम फाइन नाउ। मुझे लगता है मुझे डैड को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। समीर, कोई ऐसी चीज है जो पापा को बहुत पसंद है, जैसे उनकी कोई फेवरेट किताब या? क्यों, पापा को इम्प्रेस करना चाहती हो क्या? नहीं, हम दोनों के बीच में जो गैप है उसे ब्रिज करना है। पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, अब तुझे कोई चेक साइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदि इतना बड़ा अमाउंट आपने। पैसे नाना ने दिए, छोटे नाना ने। चेक उन्होंने साइन किया और 2-3 दिन में ना पैसे कुल्लू ट्रांसफर भी हो जाएंगे। और प्लीज मुझे इस बात पर कोई और डिस्कशन, कोई बहस नहीं चाहिए। आदि जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता मुझे भी है कुल्लू की। बात पैसों की नहीं है, बात सिचुएशन की है। इस वक्त पैसे भेजना गलत है, और अब छोटे नाना से पैसे लेके आपने और भी गलत किया। छोटे नाना से पैसे मैंने मांगे नहीं है, उन्होंने मुझे ऑफर किया, इतने हक से बोला कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। और मैंने कहा ना, मुझे इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, नो बहस। अनुराधा भाभी इस तरह? क्या हो गया? तो ऐसे क्यों खड़ी? आदि मैंने ना अभी अनुराधा भाभी को देखा, पर उन्होंने मुझे देखा तो ऐसे ऑकवर्ड हो गई और चली गई। ठीक है ना, आई होगी हमसे मिलने।
लेकिन तुझे देखकर ऐसे तू बार बार एक ही बात को रिपीट करी थी, अपने हस्बैंड को नैग करी थी ना, अनकंफर्टेबल होके चली गई होगी मेरे लिए बुरा फील करके। एक तो मैं तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं और तू है कि साइन नहीं करूंगी, पैसे नहीं भिजवाने मुझे। आदि, आप बार बार ऐसे बोल के मुझे क्यों फील कराना चाहते हैं कि मैंने चेक पर साइन नहीं करके कोई गलती की है? मैं तुझे फील करा रहा, तू बात को घुमा क्यों रही है? अच्छा, तुझे इस बात का बुरा लग रहा है ना कि तेरे मना करने पर भी मैं तेरी फैमिली की मदद कर रहा हूं। आदि, मैं बात नहीं घुमा रही हूँ, और मुझे ऐसा क्यों लगेगा? मैं सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि इस वक्त कुल्लू में पैसे जाएं, और मुझे अभी भी यही लगता है। तेरे लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे तेरी फैमिली की मदद करनी चाहिए। दैट्स इट, ओके? गुड नाइट। काम कर रहा हूं। ओह, तो तुमने ऑलरेडी नहा लिया? ये सब लेकर कहाँ से आ रही हो तुम? जी वो मैं अनु भाभी के कमरे में गई थी नहाने के लिए। बट व्हाई? वो कल आप ही ने कहा था ना कि सबसे पहले आप वॉशरूम यूज़ करेंगी, इसीलिए मैं। रेवती, मैंने कहा था, लेकिन तब मैं गुस्से में थी। पर मैंने ये नहीं कहा कि तुम किसी और का वॉशरूम जाके यूज करो। लुक रेवती, अगर तुम मेरी हर बात को इतना सीरियसली लोगी ना तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आज के बाद तुम इसी रूम का वॉशरूम यूज करोगी, ओके? लेकिन टाइम कम लगाना प्लीज। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ छोटे दादू, आपको नॉक करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं नॉक करूं? जब इस घर का कायदा है तो फिर सबके लिए है ना? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी बुआ ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अरे वाह, अनुज कह रहा था कि तुम्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक है, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालती हो। चलो 2-4 तस्वीरें हमें भी दिखाओ। हाँ, लैपटॉप में है, 1 मिनट। ये बहुत अच्छी तस्वीर है, इसे हम फ्रेम करवाएंगे और बड़े हॉल में लगवाएंगे। कैसी रहेगी? गुड आइडिया। अब मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। हाँ। आओ, बस 10 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाएगा। वैसे गुड़िया, तुम्हारी बहू भी हम लोगों की तरह सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, वरना कुछ बहुएं काम ना करने के चक्कर में देर तक अपने कमरे में सोती रहती है। क्यों? मैंने ठीक कहा ना शीला? हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कपिल का है? सो रहा है? नहीं, उसका नाश्ता मैंने उसके कमरे में भिजवाने के लिए कह दिया है। वो क्या है ना, इतने सारे लोगों के साथ बैठना, उनके साथ घुलना मिलना उसे पसंद नहीं है। पता नहीं अचानक उसे क्या हो जाता है, घबराहट में हड़बड़ा जाता है, बिना बात के गुस्सा करता है। तो बेहतर यही होगा कि वो अपने कमरे में ही रहे, वरना वो सबके साथ उठे बैठे क्या मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बेटा, उसे कोई तकलीफ हो, मैं ये भी तो नहीं चाहती। I guess you're right. Actually, I have an idea. क्यों ना कपिल हमारे साथ ऑफिस चले? लेकिन बेटा, अगर उसने ऑफिस में कुछ क्या होगा नाना, अगर वो गुस्सा हुआ या उसने अग्रेसिवली बिहेव किया? अरे हमारा ही तो ऑफिस है, क्या फर्क पड़ता है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे शायद अच्छा लगे।
He might find something जिससे वो बिजी रह सके। हाँ, बस थोड़ा सा ही मंदबुद्धि है, लेकिन वो सारे कामकाज हम सबके तरह ही कर सकता है। हाँ तो इट्स डन, डिसाइडेड। कपिल हम लोगों के साथ ऑफिस चल रहा है, ओके? और अनुराधा, कपिल को तैयार कर देना प्लीज। बहुत शुक्रिया बेटा, आज पहली बार कपिल पर किसी ने इतना भरोसा दिखाया है। But I still think it's not a good idea. हम सब ऑफिस में अपने काम में बिजी रहेंगे, so who will take care of him? और वो अकेला ऑफिस में करेगा भी क्या? After all, he is a शट अप रूबल, जस्ट शट अप। अगर ये पता नहीं कि किस वक्त क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, देन जस्ट शट अप। कपिल हमारे साथ ऑफिस आएगा एंड दैट्स फाइनल। हे भगवान, अब ऑफिस भी ले जाओ इसे। इतनी भक्ति पूरे खानदान की। इनका बस चले तो मंदिर में भगवान को हटाकर पूरे खानदान की मूर्ति लगवा दे। पता नहीं क्या जादू कर दिया इन लोगों ने। बाबूजी, हाँ, आपने पंखुड़ी को मना नहीं किया था क्या कि वो पैसे अभी ना भेजे? क्योंकि आज सुबह ही आदित्य का कॉल आया था, कह रहा था उसने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली हैं और पैसे आज नहीं तो कल सुबह तक आ जाएंगे। कैलाश बेटा, आदित्य को तो हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरे कहने पर पंखुड़ी के मन ना होते हुए भी उसने आदित्य को मना जरूर किया होगा, लेकिन आदित्य को कोई रोक पाया है? हाँ, बस भेज दिए होंगे पैसे। अब बेटा उसके भरोसे की जिम्मेदारी हम पर है। जी बाबूजी। अनुराधा भाभी, भाभी, ये तो कुल्लू के सेंट्रल लाइब्रेरी का स्टैम्प है। किसके नाम पे इशूड है? समझ में नहीं आ रहा है। अजीब है, कुल्लू के लाइब्रेरी की बुक हमारे घर में। हेलो दादाजी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ मेरा जिद्दी दामाद कहाँ है? नहीं मानी ना तुम्हारी बात? नहीं, और ऊपर से मुझे कहा कि मुझे आप सबकी चिंता नहीं। इसका मतलब तुम पति पत्नी में भी इस बात को लेके बहसा बहसी हो गई। दादाजी, आप हंस रहे हैं। अब तुम मेरे साथ झगड़ा मत शुरू कर देना। ये बताओ, समधी जी और उनका परिवार अच्छी तरह घुल मिल गए हैं ना वहां पर? जी, सब सेटल हो गए हैं। अच्छा दादाजी, एक बात बताइए, वो जो कुल्लू में सेंट्रल लाइब्रेरी थी ना, क्या वो अभी भी है? अरे बेटा, तुझे याद नहीं? वहां पर तो एक शॉपिंग मॉल आ गया है। 10-12 साल पहले ही तोड़ दिया था सेंट्रल लाइब्रेरी को। अच्छा दादाजी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अच्छा बेटा, जीती रहो। बाय। हे कपिल, तुम तो चैंप हो यार इस गेम में।
You're damn good. मुझे भी सिखाना होगा, ओके? आदि, आई नीड योर सिग्नेचर्स। और कल जो हाँ? कुछ नहीं, बस इन पेपर्स पे साइन कर दो। Sure. वैसे आदि, आई डोंट बिलीव इट, तुम इस पागल इंसान को ऑफिस ले आए। पागल? रूबल, तुम तो एजुकेटेड हो ना? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार? तुम कुछ भी कह लो आदि, बट द फैक्ट रिमेंस कि ये इंसान पागल है। भाज, just come out. रूबल, how can you talk like this यार? वो भी कपिल के सामने। कपिल पागल नहीं है, ओके? Just stop making him feel bad. क्यों? क्योंकि वो दीवान एम्पायर का आधा मालिक है इसलिए। रूबल, उसकी जगह ना कोई भी हो सकता था व्हीलचेयर पर, और जो कुछ भी हुआ ना उसमें कपिल को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। It's a request. बच्चे हो तुम, क्या जरूरत थी बारिश में भीगने की? अरे मुझे क्या मालूम बारिश होने वाली है यार, वो मौसम विभाग वाले से मेरी कोई मैसेजिंग थोड़ी चलती है। इट्स रेनी सीजन, अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए था। सुधरोगे नहीं तुम। मैं अगर सुधर गया तो तुम मुझ पे कैसे बरसोगी? चीप। अच्छा सुनो, ये चाचा जी की फैमिली के साथ तुम्हारी ट्यूनिंग हो गई कि अभी भी आई डोंट लाइक देम वाला चल रहा है रेडियो स्टेशन? नो, डिसेंट पीपल। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे कि किसी ने तुम्हारे माथे पर बंदूक रख दी हो और कुछ अच्छा कहने के लिए फोर्स कर रहा हो। बोलो डिसेंट पीपल। तुम्हें मजा आता है ना मुझे इरिटेट करने में? आई डोंट लाइक देम। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों हरीश, मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग्स नॉट राइट। नॉट राइट मतलब? आई डोंट नो। गिरेगी तो नहीं ना? सब लोग साथ में कितना अच्छे लग रहे हैं ना? ऐसा लग रहा है बिल्कुल कल की ही बात है। डैडी जी के साथ वाली लास्ट फोटोग्राफ है ना ये। मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ ना? अरे चलो चलो सब चलो, खाना तैयार है। चलो, आज अनुराधा ने तुम सबके लिए एक खास चीज बनाई है। रेवती, खड़ी क्यों? बैठो ना। हाँ हाँ बैठो। पंखुड़ी, गुड़िया और जवाई बापू नहीं आए? जी, मॉम डैड बाहर गए हैं। अरे रुको रुको, बहू रानी, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक खास चीज बनाई है। क्या बात है, अपनी सास का बनाया खाना चखोगी नहीं? ये भी कोई खाना है क्या? मरीजों वाला लगता है। अपना वजन देखा है कितना बढ़ गया है? कुछ दिनों में तुम मेरी सास लगने लगोगी, इसलिए यही खाना खाओ। अब मेरे बहू के वजन का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? चाची जी, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन एक जमाने में मैं धौलपुर की हीरोइन थी। हाँ, और मैं भरतपुर की ब्यूटी क्वीन हूँ। बिल्कुल पंखुड़ी की तरह। अरे पंखुड़ी बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। जी। बहू चलो सबको खाना परोसो। चलो चलो खाओ थोड़ा सा तो। थैंक यू।
डिश का नाम क्या है? इसे महानी कहते हैं। बहू के मायके में ये चीज बनती है। याद आया, बिल्कुल सेम डिश कुल्लू में रसिका आंटी के घर में बनता था। क्या नाम था उनकी बेटी का? रोशनी? ये रसिका आंटी की बेटी रोशनी है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।